हेलो गाइस, वेलकम टू आवर रिएक्शंस। फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल एंड आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। काफ़ी देरी से नए साल की शुरुआत कर पा रहा हूं चैनल पर, कुछ काम से बिजी हो गया था। ये नहीं था कि मैं सेलिब्रेट कर रहा था, बट हाँ काइंड ऑफ ऐसा ही कुछ चल रहा था, थोड़ा बिजी हो गया था, इसके कारण थोड़ा सा वो नहीं कर पाया। तो आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। कैसे हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, नए साल की शुरुआत थोड़ा हट करके करने की उम्मीद कर रहा हूँ। इस साल आपको रिएक्शंस भी मिलेंगे, ट्रेलर रिएक्शंस, पॉलिटिकल रिएक्शंस हो गया। इसके अलावा आपको कुछ वीडियोस मिलेंगे जहां मैं रिव्यू करता हुआ दिखूंगा। एक रिव्यू वीडियो पे काम कर रहा हूं, होपफुली इसी वीक में आपके बीच वो रिव्यू वीडियो भी होगा। इसके अलावा मेरी कुछ टॉप 10 लिस्ट्स हैं जो मैं रेगुलरली सुनता रहता हूं, जो मेरे गाने हैं, ओल्ड सॉन्ग्स हैं, उनके रिलेटेड इस साल में धीरे धीरे करके सभी कुछ आपके सामने लाता रहूंगा। तो जुड़े रहिएगा वाव रिएक्शंस के साथ, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, देखने जा रहा हूं आपके साथ एक ट्रेलर रिएक्शंस हमारे हमवतन अंदरूने मुल्क या बाहरी मुल्क कह सकते हैं पाकिस्तान को। वहां पर जो एक वीडियो आ रहा है, मैंने लास्ट टाइम काफ़ी समय पहले भी रिभा इमरान का वीडियो दिखा था। ये जो पब्लिक से वहाँ पे रिएक्शंस लेती हैं, काफ़ी अच्छे होती हैं, उन लोगों को गाइड भी करती। तो इनका एक रिएक्शन वीडियो जो है मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट में अभी अभी आया है, जिसका नाम है इंडिया यूजेस ईरान टू सेंड 1 मिलियन वैक्सीन्स टू अफगानिस्तान। सो ये पाकिस्तानी रिएक्शंस का आने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो देखने वाले हैं, थोड़ा लंबा वीडियो होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक बार कंप्लीट जरूर देखिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप इंस्टाग्राम पर हैं तो आप इंस्टाग्राम पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देर किए बिना एक बार वीडियो को देखते हैं। बी पेशेंस विद मी, और हम इस पर रिएक्ट करेंगे, अपने पॉइंट्स भी रखेंगे। तो लेट्स बिगिन। इंडिया के हवाले से, जी हाँ, इंडिया ने रिसेंटली ईरान के थ्रू 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस अफगानिस्तान में भेजी हैं ईरान के थ्रू, जो कि एक बहुत बड़ा इनिशिएट कहलाया जा रहा है और इंसानियत के नाम पर एक बहुत बड़ा इनिशिएट कहलाया जा रहा है कि वो जिस तरह इंडिया जो है अफगानिस्तान की हेल्प कर रहा है वैक्सीनेशन डोजेस के हवाले से। उन्होंने 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में भेजी हैं और ये बहुत बड़ा इनिशिएट कहलाया जा रहा है। जैसे कि आपको पता है जो हालात चल रहे हैं कोविड के, और न्यू वेरिएंट आ चुका है ओमिक्रॉन के नाम से। इस सिचुएशन को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया ने इमदाद भेजी है, एड भेजी है अफ़गानिस्तान में ईरान के थ्रू। इस पर आज हम पाकिस्तानी आवाम का रिएक्शन रिकॉर्ड करेंगे और जानेंगे कि इंडिया ने जिस हिसाब से अफ़गान के लोगों की मदद की है उस पर पाकिस्तानी आवाम क्या सोचती है, क्या राय रखती है। तो आइए लोगों की जानिब बढ़ते हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं। बेसिकली सवाल ये है कि अगर बात करें हम इंडिया की, तो इंडिया ने रिसेंटली 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस भेजी है ईरान के थ्रू अफगानिस्तान में उनकी हेल्प करने के लिए। जिस तरह नया वेरिएंट आया, उनकी हेल्प करने के लिए उन्होंने 1 मिलियन वैक्सीनेशन डोजेस भेज चुके हैं। आप इसको कैसे देखते हैं? गिवन वैक्सीनेशन, अभी आपको पता है रिसेंटली तालिबान का जिस तरह उन्होंने टेक ओवर किया, तो ये बहुत अच्छी बात है कि उन्होंने पॉजिटिव इनिशिएटिव लिया है। तो फॉर द ह्यूमैनिटी पाकिस्तान को भी ऐसा करना चाहिए। तो वी मस्ट लर्न फ्रॉम देम, और बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। इसको कैसे देखते हैं? अच्छी बात है। इंडिया के साथ हमारा लाख इख्तिलाफ हो, चाहे हमारा दुश्मन मुल्क हो, लेकिन अगर इस तरह का कोई सानिया आता है या कोई इस तरह की कोई मुश्किल वक्त आती है तो एक दूसरे का साथ देना चाहिए। इंसानी जज्बा, इंसानी खिदमत के तौर पे उन्होंने इमदाद की है। ये अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। और इस वक्त अफ़गानिस्तान तनहा और तालिबान की गवर्नमेंट है, वहाँ पे सपोर्ट होना चाहिए। दूसरे ममालिक की तरक्यात ममालिक को सपोर्ट होना चाहिए अफ़गानिस्तान को, ताकि वो दोबारा अपने पाँव पे खड़े हो जाए। देखिए, मेरा ख्याल है कि ये सारी चीज़ें डिप्लोमेट्स की होती हैं और इसमें वजह अनाद भी डिप्लोमेसी होती है। आपका क्या ख्याल है, जब पाकिस्तान ने मदद की थी इंडिया की, तो उसके पीछे कोई रीज़न नहीं थी? कब मदद की थी भाई? मदद की थी, हमने भी वैक्सीनेशन भेजी थी, हमने ऑक्सीजन भेजी है बाकायदा तौर पे इंडिया में। और ये सब लेने से इनकार नहीं तो किया, आपको याद नहीं है? उन्होंने बाकायदा ली थी ना उन्होंने ली थी। हमारी ऑक्सीजन भी गई थी, हमारी वैक्सीनेशन भी गई थी, सारा कुछ किया था। मुझे तो ये फिंगर टिप्स के ऊपर याद है। ये सारे मामला होते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ मुल्कों की एडजस्टमेंट के लिए और एक ग्लोबल पॉलिटिक्स को हैंडल करने के लिए होते हैं। आपको पता है कि ग्वादर की वजह से, सी पैक की वजह से सारे का सारा खित्ता ही बदलता जा रहा है। हर चीज़ बदलती जा रही है। अब जारी बात है, इकोनॉमिकल कॉरिडोर्स बनने हैं। जब कॉरिडोर्स बनेंगे तो इंडिया को किस कदर सख्त ज़रूरत है पाकिस्तान की। अगर पाकिस्तान उनका साथ नहीं देगा तो किसी न किसी तरीके से अफ़गानिस्तान उनके हाथ से निकल चुका हुआ है। उनको कहीं ना कहीं अपने
फिर से स्टेक्स अलग ही बनाने दुनिया में पड़ेंगे। जी रहे हैं भाई साहब। तो ज़ाहिर है ईरान में उनके शुरू से स्टेक्स मौजूद थे, लेकिन ईरान को भी गर्म पानी की ज़रूरत है, ईरान को भी उन चीज़ों की ज़रूरत है, उनको भी रास्ता अपना शॉर्टकट करना है, अपना लेबर का जो कमर्शियल कंटेंट है उसको कम करना है। तो उसके लिए उनकी कोशिश है हर एक की। बल्कि रशिया देखिए आज हमारे साथ कितना कंफर्टेबल है। कभी देखा है कि भाई पहले आपने, हमारी तो रशिया से लड़ाई भी हो चुकी है अफ़गानिस्तान में, लेकिन आज हमारे साथ कंफर्टेबल है। ये सारे मफादात होते हैं और ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर होते हैं। अच्छा सर, किसको सपोर्ट करते हैं इस पूरे सिनेरियो में? तालिबान की हुकूमत अफगानिस्तान में, या कैसे इसको पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं? देखिए तालिबान की हुकूमत अगर अफ़गानिस्तान में है तो वो हुकूमत अब अमेरिका इस बात को तस्लीम करे या ना करे, अमेरिका खुद दे के गया, बल्कि घुटने टेक कर दे के गया। पॉसिबल ही नहीं है कि आप एक खित्ते से निकल के दूसरे खित्ते में जाके जंग जीतने के बाद या एक लूली लंगड़ी जंग लड़ने के बाद वहाँ पे हज़ारों साल बैठे रहें, ये मुमकिन नहीं है। आप अपने मुल्क को चलाते हैं, वो भी वो मुल्क जो यूनाइटेड स्टेट्स हैं, जो मुतहदा मुल्क इकट्ठे हुए हैं, कोई एक मुल्क नहीं है अमेरिका, वो बहुत सारे जजीरे, बहुत सारे मुल्क मिला के यूनाइटेड स्टेट्स हैं। वो किस तरह अफोर्ड कर सकते थे कि वहाँ पे रहते? आखिरकार उन्होंने जाना था, फिर उसके बाद तालिबान ने आना था वापस। तालिबान एक बड़ी कौम है, अफ़गान कौम है, उनकी खुददारी के ऊपर किसी किस्म का कोई ब्लेम नहीं है और उन्होंने हमेशा अच्छे तरीके से, ये वो तालिब हैं, ये मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो खुदकश धमाके करते हैं, वो तो दहशत गर्द है ना, वो तो दूसरे मुल्कों के इसराइल वगैरह के प्लांटेड लोग हैं। मैं तो ये उन तालिब लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका ताल्लुक इस्लामिक एजुकेशन के साथ है, तो वो आगे हैं, मैं उनको हमेशा सपोर्ट करूँगा। वैसे मुझे कहना नहीं चाहिए था, लेकिन भाई साहब जो है अपनी ही एक अलग दुनिया में जी रहे हैं। इनसे क्वेश्चन ये था कि भारत जो है अफगानिस्तान को 1 मिलियन वैक्सीन जो है ईरान के थ्रू भेज रहा है, तो इनका ये कहना, इन्होंने इस पर बात ही नहीं की। इनका ये कहना है कि वहाँ पर तालिब क्यों है, अमेरिका कैसे उसे वो नहीं कर पाता। अरे भैया 20 साल अमेरिका वहाँ बिता के गया है, लगभग 20 साल। जो उसने करना था किया, लास्ट में शायद वो यही मान के तो गया होगा कि भैया नहीं होने वाला, जब बगल में आपके जैसे आप कह रहे हो कि तालिब वो हैं जो, भाई तालिब का मतलब पढ़ाई करने वाले होते हैं। इनका इतिहास क्या रहा है? आज ये जो है जैसे भी इन्होंने टेक ओवर किया, कोई उसका सपोर्ट नहीं करता है, मगर क्या अभी तक आपने भी रिकॉग्नाइज नहीं किया है जी उनको, उनकी गवर्नमेंट को, आपकी गवर्नमेंट ने? तो आम जनता की रिकॉग्नाइज करने से कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में मैं ये नहीं कहता कि मुझे ज़्यादा इन चीज़ों की लाइक ना जियो पॉलिटिक्स कितनी नॉलेज है, लेकिन जितना हम जानते हैं, मैं आपकी बात सुन करके तो यही लग रहा है कि हर एक पाकिस्तानी एक उस पैराडाइज में जी रहा है जो आज है नहीं इनके पास। आप अपने आप को देख लीजिए, पॉइंट रखना जरूरी है। अगर आप अफगानिस्तान के इतने बड़े हितैषी हैं, आप अफगानिस्तान के इतने बड़े चाहने वाले हैं, आप इतने बड़ा उनका सपोर्ट करते हैं, तो भैया वैक्सीन को घूम करके क्यों जाना पड़ रहा है? वैक्सीन को हिंद महासागर से होकर के, ईरान के जो है पोर्ट पर लैंड होकर के, वहाँ से ट्रेन के थ्रू, फिर ट्रांसपोर्ट के थ्रू वैक्सीन जो है अफगानिस्तान में पहुँची है। जबकि होता ये था कि आपके यहाँ से बॉर्डर खोल करके सीधे जा सकती थी, कम टाइम लगता, कम खर्चा होता और लोगों को चीज़ें आसानी से मिल सकती थी। मगर पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान बीच में क्या कर सकता है, क्या नहीं किया है। आपने 2 बड़ी सुपर पावर्स को अफगानिस्तान में सिर्फ घुमाया है, झिलाया है, तो अब वो सुपर पावर समझ चुकी हैं कि आपका तो कुछ होना नहीं, लेकिन आपके चलते अफगानिस्तान बर्बाद हो चुका है, सिर्फ पैसा फूकना है, तो वो कंट्रीज वो कर चुकी हैं। मगर आप इस चीज़ को तो सोचिए कि आपके कारण एक आम अफगानी कितना सफ़र कर रहा है। इस चीज़ को क्यों नहीं सोचते भाई? अच्छी बात है, आप अपनी पैराडाइज में रहिए। आप कह रहे हैं कि आपने जो है इंडिया को ऑक्सीजन भी, अरे भैया खुद का तो संभाल लीजिए। हमने जैसे भी गुजरे हैं, लेकिन हम गुजर गए। 140 करोड़ का देश है भाई। कभी कभी यहाँ एक चींटी पर भी जो है आफत आ जाती है, और कभी कभी बहुत बड़ी बात हो जाती है तो लोग घास भी वो नहीं डालते इस चीज़ को। तो इट्स टोटल अबाउट दैट। यहाँ पर बुरा ये है कि उन वैक्सीन्स को, जो जीवनदायिनी वैक्सीन्स हैं, जो किसी का जीवन बचा सकती हैं, किसी की लाइफ को सेव कर सकती हैं, उन्हें जो इतने लंबे टाइम स्पेंड करके जो है अपने डेस्टिनेशन तक पहुँचना पड़ रहा है, जो कि वो ईजिली पहुँच सकती हैं। सच अ शेम। तो कंटिन्यू करते हैं। अच्छा किया उन्होंने। वैसे मुझे इसके बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से सही है, हेल्प कर रहे हैं वो एक दूसरे की। यानी इंडिया ने जो इकदाम उठाया है ये बहुत अच्छा इकदाम है। जी बिल्कुल, हमें भी इस तरह के इकदाम उठाने चाहिए। बिल्कुल, हमें भी, हमारी गवर्नमेंट को भी इस तरह करना चाहिए और हमें इस पे करना चाहिए।
अगर तो इंडिया ने भेजी है ना तो ये उन्होंने कोवैक्स के थ्रू भेजी होगी ना, जो WHO का प्रोग्राम है कोवैक्स के ज़रिए, तो वो बेसिकली उनके जो मेन वो सप्लाई है वो इंडिया में होती है। तो अगर उन्होंने इन अफ़गानिस्तान में मतलब वैक्सीनेशन भेजी है, ये तो बहुत अच्छी बात है। मतलब आजकल उनको ज़रूरत है ना अफ़गानिस्तान को, तो उनको जहाँ से भी मतलब हेल्प उनको जाना चाहिए, वो मतलब अच्छी बात है, चाहे वो इंडिया से हो या चाहे वो पाकिस्तान से हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। मतलब इसमें अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि उनको ज़रूरत है ना, क्योंकि वो अभी आजकल क्राइसिस में, उनको बिल्कुल भाई सही बात फूड कर रहा है, शॉर्टेज है, उनको मेडिसिन शॉर्टेज है। मैच्योर बात इस तरीके से मतलब होती है। उनको ये वैक्सीनेशन भी उनको ज़रूरी है, क्योंकि अगर उनके पास तो इतना मतलब हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो ये बहुत अच्छी बात है, अप्रिशिएट उनको करना चाहिए। यानी कि इंसानियत के नाम पर उन्होंने एक बहुत अच्छा इकदाम और बड़ा इकदाम किया है कि वो जिस तरह ओमिक्रॉन वेरिएंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, ठीक है, और बहुत ज़्यादा लोग इस पर मतलब बहुत ज़्यादा इसकी लपेट में भी आ रहे हैं बहुत से लोग, और उन्होंने अफ़गानिस्तान लोगों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा इनिशिएट किया है कि 10 लाख वैक्सीनेशन उधर भेज चुके हैं। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है। तो इस सब का क्रेडिट किसको जाता है? वैक्सीनेशन जो उन्होंने भेजी है। नहीं, क्रेडिट तो अगर मतलब इसमें क्रेडिट की बात करनी नहीं चाहिए ना। जब इंसानियत की बात आ जाती है ना तो वहाँ पे क्रेडिट की बात नहीं करनी चाहिए, जिससे जितना हो सकता है, क्योंकि ये एक ग्लोबल वो है सिचुएशन है ना, मतलब हर कंट्री इससे इफेक्ट हो रही है। तो अगर मतलब उनको वैक्सीनेशन अल्लाह ताला इंडिया की तरफ से पहुंचा रहा है, तो मतलब ये दिस इज वेरी वसीला बना रहा है, किसी को भी वसीला बना सकता है ना। इसमें मतलब इंसानियत में फिर ये नहीं है कि वो मतलब मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, उसमें सब फिर ह्यूमैनिटी आ जाती है। तो ये सब मतलब ह्यूमैनिटी को आजकल हम लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना। बिल्कुल। मेरा सवाल ये है कि जिस तरह वहाँ सिचुएशन चल रही है अफगानिस्तान में, आपको क्या लगता है कि किसको सपोर्ट करते हैं अफगानिस्तान में, और वहाँ के लोगों को किसको सपोर्ट कर रहे हैं जो सिचुएशन चल रही है? आजकल जो वहाँ पे सिचुएशन है ना, उसमें मतलब कोई भी मतलब बेसिकली कुछ भी नहीं कह सकता कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है ना, क्योंकि जो वहाँ पे तालिबान की गवर्नमेंट आई है तो वो इतने मतलब उनको इतनी एक्सपर्टीज़ नहीं है, मतलब इकॉनमी किस तरह चलानी है, मतलब मुल्क जब जिस तरह चलता है ना, तो वो अभी वो उनके पास वो वाली नॉलेज है ही नहीं। तो मतलब इस पे कोई कुछ कह नहीं सकते। अब को यहाँ अफगानिस्तान के लोग, मैं तो अफगानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करता हूँ, बिल्कुल, क्योंकि वो भी हमारी तरह के लोग हैं ना, मतलब हमारे भाई हैं, वो हमारी बहनें। और आप देख लें कि वो लोग जो है ना, वो पिछले 40 ईयर से वो कंटिन्यूसली वार में है। तो उनकी थर्ड जनरेशन भी मतलब इसी तरह है कि जो उनकी जनरेशन थर्ड फोर्थ है वो सारी बाहर मुल्क में ग्रो कर रही है। अफ़गानिस्तान के अंदर वो मतलब कुछ भी नहीं है, क्योंकि 40 साल की जंग की वजह से ना वो तबाह बर्बाद हो गए। बिल्कुल सही बात। तो अभी अगर अब ये मतलब तालिबान की गवर्नमेंट आ गई है, और अगर ये लोग अफ़गानिस्तान को मतलब कुछ अच्छा दे सकते हैं तो फिर हम सपोर्ट करेंगे, अगर ये नहीं दे सकते तो फिर हम सपोर्ट नहीं करेंगे। हम बेसिकली अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि मैं तो बेसिकली KPKC हूँ ना, तो मेरे बहुत सारे दोस्त हैं अफ़गानिस्तान से, और मैं वैसे रहता भी इंग्लैंड में हूँ, तो मतलब उस लिहाज से हमारी बहुत क्लोज डिबेट होती है ना। तो वो अक्सर मतलब इसमें हमको भी ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान को भी ब्लेम करते हैं कि आप जो है ना, आपने सपोर्ट नहीं किया, आपने तालिबान को सपोर्ट किया, ये देखें हमारे साथ क्या हो गया, क्या नहीं हो गया। तो फिर हम काउंटर रिप्लाई करते हैं कि भाई आपके अपने लोग वहाँ से चले गए, अपना आपका सदर जो है ना वो भाग गया, वो भी मतलब, तो फिर उनके पास कोई जवाब नहीं होता है इसका ना। तो बेसिकली हमें अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। अभी जो इमरान खान ने मतलब वो अभी स्टेटमेंट दी है ना, तो वो भी यही कह रहे थे कि हम बेसिकली अफ़गानिस्तान के लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा जो है ना तालिबान के साथ और या किसी और के साथ कोई भी ताल्लुक़ नहीं है। तो अगर वो कुछ अपने लोगों को अगर इमरान खान साहब ने ये स्टेटमेंट दी है, रिसेंटली इंडिया ने ना सब कंट्रीज़ को इनवाइट किया था तालिबान के इशू, यानी कि इस इशू को, अफ़गानिस्तान के इशू को मतलब उस पर बात करने के लिए, तो इंडिया की जानिब से जो इनविटेशन आया इमरान खान साहब ने उसे रिजेक्ट कर दिया। नहीं, उसकी एक वैलिड रीज़न है। वैलिड रीज़न उसका ये है कि जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट है या जो मुल्क सबसे ज़्यादा मुतासिर होता है वो पाकिस्तान है। इंडिया का तो इससे कुछ भी लेना देना नहीं है, ना उनका बॉर्डर है उनके साथ, ना उनकी मतलब ट्रेड हो रही है। उनकी ट्रेड भी तो हमारी थ्रू हो रही है ना, कराची से मतलब अफगानिस्तान का। तो मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इंडिया को इतना वो क्यों है ना, क्योंकि वो तो अफेक्ट ही नहीं हो रहे, अफेक्ट तो हम हो रहे हैं। तो जो कुछ करना है हमने करना है, उन्होंने थोड़ी करना है। तो
फिर भी अगर वो सबको इकट्ठा कर रहे थे और सबको इनवाइट किया था अफगानिस्तान के इशू पर बात करने के लिए, तो फिर तो हम लोगों को जाना चाहिए था कि नहीं जाना चाहिए था? क्योंकि रिजेक्ट कर दिया गया ये इमरान खान साहब की जानिब से। नहीं मतलब उनका मतलब मुझे यूँ लग रहा है कि वो कोई जाने का कोई फ़ायदा नहीं हो पा रहा है इतना। अगर हम करते, वो लोग आते, तो फिर कुछ बात बनती ना। ये सब कुछ किया है मतलब जो अमेरिका और तालिबान के कतर में और रशिया में जब इनके वो होते थे ना टॉक्स, तो वो उसके पीछे बेसिकली पाकिस्तान होता था, इंडिया नहीं होता था। तो इस लिहाज से मतलब ये अगर कुछ करते हैं तो हम करेंगे, मतलब इंडिया का इसमें कोई इतना ख़ास रोल नज़र नहीं आ रहा। वो दूसरी बात है कि कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया की जो वहाँ पे उन्होंने इन्वेस्टमेंट की थी वो डूब गई है, ये हो गया है, वो हो गया है। वो अलग बात है, मतलब वो आप अगर मिलिट्री लेवल पर देखते हैं ना तो वो फिर अलग ही डिबेट हो जाएगी। हम जो बात कर रहे हैं, हम मतलब जो अफ़गानिस्तान के लोग हैं ना, हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर इंडिया उनके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो ये भी बेस्ट है। मतलब देखिए, कोई भी काम जो इंसानियत के लिए करेगा वो बेहतर काम है और मैं उसको अप्रिशिएट करूँगा, सीधी सी बात। सर आप जो सिनेरियो चल रहा है अफ़गानिस्तान में, आप किसको सपोर्ट करते हैं? दिस इज़ अ टफ टास्क। मैं इंसानियत को सपोर्ट करता हूँ, जो भी वहाँ के लोगों के लिए बेहतर है हम उसको सपोर्ट करते हैं। सही हो गया। और आपको लगता है कि तालिबान बेहतर है? देखिए, अभी वो आए हैं, इट विल टेक टाइम कि क्या होता है, तो जो कमिंग डेज में सिनेरियो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह। कि इंडिया ने तो बहुत अच्छा इनिशिएट लिया है, किसी भी मुल्क की हेल्प करना है, ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है। और जो हालात चल रहे हैं उस पर हेल्प करना है किसी मुल्क की, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है। अच्छा, ये बताइएगा मैम कि तालिबान की हुकूमत अफ़गानिस्तान में है, इसको आप कैसे देखती हैं? किसको सपोर्ट करती हैं? मैं तालिबान को सपोर्ट करती हूँ कि इन्हीं एक किस्म का अगर वो इन्हीं पॉजिटिविटी ला रहे हैं। अगर जैसे शुरू में था, डर था कि मे बी नेगेटिविटी आए, जिस तरह वो अगर आएंगे, लेकिन अभी तक कोई नेगेटिविटी शो नहीं हुई। जैसे शुरू में था कि पता नहीं गर्ल्स को पढ़ने देते हैं कि नहीं, तो लेकिन एजुकेशन पे भी काफ़ी फोकस है उनका। कहाँ फोकस है जी, महिलाओं को बंद तो कर दिया। फिंगर्स क्रॉस्ड। अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत है, कैसे देखते हैं आप? अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत इस वक्त जो हालात है वो तो वहाँ के लोगों के लिए ठीक नहीं है। लोगों का कारोबार अभी वहाँ पे संभल नहीं रहा, लोग परेशान हैं क्योंकि तालिबान की हुकूमत है वो कानून को नहीं मानते, वो अपना एक निज़ाम चलाना चाहते हैं। तो इस वक्त वहाँ पे लोग जो है वो परेशान हैं। तो अफ़गानिस्तान की तालिबान को चाहिए कि वो प्रॉपर एक कानून के तहत उन पे अमल करे और लोगों के साथ ज़्यादती या जो भी हो रहा है उसे बंद तो वो ना हो लोगों के साथ। इट मीन्स कि आप जो हैं अफ़गानिस्तान की हुकूमत को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे, तालिबान को इतना सपोर्ट नहीं कर रहे? नहीं, मैं तो सपोर्ट करता हूँ। वो पहले की तरह तालिबान नहीं है जो पहले आते थे, ज़ोर ज़बरदस्ती करते थे। अब तो इंशाल्लाह अच्छी खबरें आ रही हैं, उम्मीद करते हैं कि बेहतरी की तरफ वो सारी चीज़ें। और मुश्किल है लेकिन लोग परेशान हैं, वहाँ की जो बिज़नेस कम्युनिटी है वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। खान के लोगों को ओवरऑल क्या मैसेज देना चाहिए? मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि देखिए, सबसे पहले उनकी एक जहनीत बन गई है, क्योंकि हमें तो पता है ना उनकी जहनीत ये बन गई है कि जो अफ़गानिस्तान जो तबाह हुआ है ना, ये बेसिकली पाकिस्तान की वजह से हुआ है। ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। मतलब हमने उनको सपोर्ट किया 40 ईयर से, अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहाँ पे देखें ना, लिबर्टी में पीछे आप जाएंगे ना, कितने अफ़गानी है वहाँ पे कारोबार कर रहे हैं, कोई भी उनको कुछ भी नहीं कहता। ठीक है, तो हम उनके भाई है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। ठीक है, बाकी उनकी जो कंट्री के अंदर मतलब पॉलिटिक्स है उसमें हम मुदाखलत नहीं कर सकते। जैसा कि हमारी कंट्री में वो मुदाखलत नहीं कर सकते, इस तरह हम उनकी कंट्री में भी नहीं कर सकते, लेकिन सपोर्ट हम करते हैं अफ़गानिस्तान के लोगों को। बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का प्रोग्राम आपको बेहद पसंद आया होगा। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल और मुझे इंस्टाग्राम पर जाके फॉलो करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। तो गाइस, ये था आपका जो है वीडियो, जो 1 मिलियन वैक्सीन्स को जो है इंडिया ने अफ़गानिस्तान, हमारे जो, मैं ये नहीं कहूँगा कि यार इस समय सबसे ज़्यादा बुरे टाइम्स अगर कोई गुजर रहा है तो वो अफ़गानिस्तान ही है, क्योंकि एक ऐसी रिजीम वहाँ पर है जिसका न तो वो किसी इंटरनेशनल रूल को फॉलो कर रहे हैं, ना वो इंटरनल को फॉलो कर रहे हैं। और मैक्सिमम पाकिस्तानी लोगों में अगर आप देखेंगे तो वो ये कहते हैं कि वो तालिबान का सपोर्ट करते हैं, मगर उन्हें ये नहीं दिख रहा है कि बहुत जल्दी ये तालिबान से भिड़ने वाले हैं दुल्हन लाइन के लिए।
क्योंकि पाकिस्तान आर्मी दोनों लाइन पर फेंसिंग कर रही है, जो तालिबान अफगानिस्तान कभी होने नहीं देगा, ना वो पास्ट में कभी होने देगा। और फ्यूचर यही है, आप कितना भी अपने घर में को बचा करके पड़ोसी के घर में आग लगाते रहें, एक दिन उसकी आग अपने घर तक जरूर आएगी। कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे पाकिस्तान से कि इंडिया का अफगानिस्तान के साथ में क्या रिलेशन है। मुझे लगता है कि एक बार आपको हिस्ट्री पढ़ लेनी चाहिए। आपका और हमारा इतिहास, आपके बनने का इतिहास सिर्फ 70 साल का है, हमारा कितना बड़ा है ये सब जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है। बस यही कहना चाहूँगा कि ये जो हमारे फ्रेंडली हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, जो इस समय की सबसे बड़ी आफत कोरोना है, जो कि दिया हुआ एक गिफ्ट है, किसका दिया हुआ आप भी जानते हैं, उससे निपटने के लिए, उसे जल्द से जल्द ख़त्म करने के लिए लोगों को वैक्सीन की ज़रूरत है। कोरोना का अगर कोई से भी वो कर सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं, तो वैक्सीन से ही कर सकते हैं। अफगानिस्तान को ज़रूरत है, वॉर रिडल कंट्री है, कोई गवर्नेंस नहीं है, कोई गवर्नमेंट नहीं है। इसको देखते हुए मुझे लगता है कि पाकिस्तान को क्लियर पैसेज दे देना चाहिए था, मगर नहीं दिया। फिर भी आप जानते हैं क्यों नहीं दिया, आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस वीडियो पे रिएक्शन? काफ़ी बड़ा वीडियो हो रहा है। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर भी। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।